अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं कि तमाम लोग बाखैरियत होंगे। 2 वीक का गैप हुआ है तो बात चीज़ें जहन से उतरी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने बता दिया था पहले ही कि एक बार रिवीज़न कर ले ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। और मैं माज़रत खा हूँ कि दो क्लासेस गैप हुए। इंशाअल्लाह हम क्लास की तरफ चलते हैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए। हमारा जो क्लास किसी को कुछ भी थोड़ी बहुत जी क्या चल रहा था हमारा, मुरक्कबे ताम चल रहा था ना जी, जुमला इस्मिया चल रहा था हमारा। तो जुमला इस्मिया में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जुमला इस्मिया उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत किसी इस्म के साथ हो। या फिर हमने एक और मुरक्कबे ताम के अंदर, जुमला इस्मिया के अंदर हमने एक और डेफिनेशन पढ़ा था, एडवांस डेफिनेशन ये था कि मुब्तदा और ख़बर का मजमुआ जुमला इस्मिया कहलाता है। ठीक है ना जी। तो जुमला इस्मिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया, क्योंकि जुमला इस्मिया में जो कुछ भी हमने रखना था मुब्तदा की जगह पर, यानी मारिफा के तौर पर इस्तेमाल करना था, तो मारिफा के हमने 4 अक़साम उस पर हम रखे। इसमें अलम रखा हमने, इसमें ज़मीर रखा, इसमें अशारा रखा और इसमें क्या नाम था जी उसका, मुअर्रफ़ बिल लाम था। मुअर्रफ़ बिल लाम भी हमने उसको इस्तेमाल किया, यानी 4 मुअर्रफ़ बिल। ये साउंड बंद क्यों नहीं होता यार? 4 जो मारिफा के अक़साम थे, 4 मारिफा के अक़साम को हमने मुब्तदा की जगह पर रख करके हम मुख्तलिफ़ जुमला हमने बनाया था। जब हम मुरक्कबात को शुरू में पढ़ रहे थे, थोड़ा मुरक्कबात के फ्लैशबैक पे अगर हम जाएंगे अपने, वहाँ हमने एक चीज़ देखा था कि मुरक्कब 2 तरह के थे जी। वो कौन कौन से मुरक्कब थे जी, किसी को मालूम है? मुरक्कब 2 तरह के थे। कौन कौन से मुरक्कब थे? माइक ऑन करे कोई। क्या हुआ, सब भूल गए क्या? या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है? हाँ, मुरक्कबे नाकिस था और मुरक्कबे ताम। तो मुरक्कबे ताम के अंदर हमने देखा फर्दर 2 डिवीज़न थे। मुरक्कबे ताम में जुमला इस्मिया भी था, जुमला फ़ेलिया भी था। जुमला फ़ेलिया हम पढ़ेंगे जब हम फ़ेल पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया हमने क्लियर कर लिया। तो हमने एक और चीज़ देखा था, मुरक्कबे नाकिस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मुरक्कबे नाकिस है जी। अब हमारा मुरक्कबे नाकिस का टॉपिक चलेगा, ठीक है। मुरक्कबे नाकिस किसे कहते हैं? मुरक्कबे नाकिस कहते हैं कि जुमलों का एक ऐसा मजमुआ जिसमें अपना माना और मफ़हूम मुकम्मल ना कर पाए। जुमलों का एक ऐसा मजमुआ, अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ कह सकते हैं हम, अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ जिसमें अपने माना और मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल ना हो। हमने जो मुरक्कबे ताम पढ़ा था, तो मुरक्कबे ताम के अंदर सबसे पहला जो हमने आसान सा जो मुरक्कब इशारी जब हमने पढ़ा था, सॉरी मुरक्कब इशारे मैंने अस्मा इशारा जब इस्तेमाल हमने मुब्तदा की जगह पे किया था, तो वहाँ पे एक हमने जुमला पढ़ा था कि ये कलम है, ये कलम है। ये मुरक्कबे ताम है, मुरक्कबे नाकिस नहीं है, क्योंकि इसमें बात मुकम्मल हो रही है। ठीक है ना, इसमें बात मुकम्मल हो रहा है। तो ये कलम है, इसकी अरबी क्या बनाया था हमने जी? किसको मालूम है इसकी अरबी? बनाया फटाफट, इसकी अरबी बनाया कोई फटाफट। हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, ये कलम है। तो मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा मारिफा है, ख़बर हमारा नकरा है। मुब्तदा भी वाहिद है तो ख़बर भी हमारा वाहिद था। मुब्तदा मुज़क्कर है
तो खबर भी हमारा मुज़क्कर था। ये हमने बनाया था मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया। अब अगर हम बनाते हैं, मैं कहता हूँ है को निकाल रहा हूँ मैं, अब सिर्फ यहाँ तक रख रहा हूँ मैं, ये कलम। अब बताएं ये जुमला है क्या? ये जुमला है जी? ये जुमला है? ये जुमला नहीं है, क्योंकि इसमें ये कलम मुबहम बात है। ये कलम क्या आगे क्या माना, यानी कि अपने माना और मफहूम के एतबार से मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये मुरक्कब नाक़िसात के अंदर आएगा। और ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल हो, जैसे ये अस्मा इशारा है ना जी, ऐसा मुरक्कब नाक़िस, फिर इसको अस्मा इशारा इस्तेमाल हो, ऐसे मुरक्कब इशारी को, ऐसे मुरक्कब नाक़िस को कहते हैं मुरक्कब इशारी। लिख लीजिए, ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें अस्मा इशारा का इस्तेमाल हो उसे मुरक्कब इशारी कहते हैं। देखिए फ़र्क देखिए क्या है। ये कलम है, ये मुरक्कब ताम था, इसमें बात मुकम्मल हो रही थी हमारी, लिहाजा जब बात मुकम्मल हो रही थी, मुरक्कब ताम है और इसम से शुरुआत हो रही थी, लिहाजा ये जुमला इस्मिया है जी, ठीक है ना। लिहाजा ये देखें, ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल हो, ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल हो, उस मुरक्कब नाक़िस को मुरक्कब इशारी कहते हैं। देखें ना, यहाँ बात से आपको समझ में आ जाएगी, अस्मा इशारा इस्तेमाल हो रहा है और मुरक्कब नाक़िस भी है, तो जिसमें अस्मा इशारा का इस्तेमाल हो ऐसे मुरक्कब नाक़िसात को या ऐसे मुरक्कब नाक़िस को मुरक्कब इशारी कहते हैं। अब जैसे कि जब हमने मुरक्कब ताम पढ़ा था, जुमला इस्मिया पढ़ा था हमने, तो जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स हमने किए थे जी, मुब्तदा और ख़बर। अब मुरक्कब नाक़िसात के अंदर मुरक्कब इशारी जब हम पढ़ रहे हैं तो मुरक्कब इशारी के भी दो अलग अलग पार्ट्स होंगे जी, लेकिन वो मुब्तदा ख़बर नहीं होंगे, ये कुछ और ही होंगे। अब हम देखते हैं मुरक्कब इशारी के दो अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, दो अज्जा क्या हैं जी। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास सामने है अस्मा इशारा है जी, ये तो आसान सा अस्मा इशारा, ये अस्मा इशारा है जी, पहला पार्ट। दूसरा जिसके तरफ इशारा किया जाता है, मुरक्कब इशारी में जिसके तरफ इशारा किया जाता है उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। देख ले जी, दो पार्ट्स नया इंट्रोड्यूस हो गया जी। हमने मुब्तदा खबर पढ़ा था, अब हम मुरक्कब इशारी के अंदर इशारा और मुशारुन इलैह, ये दो नए नए अज्जा तैयार हो गए जी। यहां तक इसको समझ में नहीं आया बताएं? अस्मा इशारा जिस मुरक्कब नाक़िस के अंदर इस्तेमाल हो उसको मुरक्कब इशारी कहेंगे। मुरक्कब इशारी के कम से कम दो अज्जा होंगे जी, एक जो इशारा है यानी अस्मा इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहा जाता है, उसको मुशारुन इलैह कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम मुरक्कब ताम हमने पढ़ा था तो उसमें हमने रूल्स बनाए थे, हमने उसके कुछ कायदे और कानून थे, तो उसी तरीके से मुरक्कब इशारी के भी कुछ कायदे और कानून होंगे, और वो सिर्फ एक कानून है, एक कायदा है जी, एक कायदा है, एक रूल है, उसको याद कर लेंगे इंशाल्लाह हमारा मुरक्कब इशारी धड़ाधड़ बनेगा। और वो कायदा क्या है, जहन खोल के सुने। मुरक्कब इशारी में अस्मा इशारा और मुशारुन इलैह, वापस से सुने, मुरक्कब इशारी में अस्मा इशारा, अभी रिपीट हो जाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन मत ले, आपको समझ में आ जाएगा। मुरक्कब इशारी में अस्मा इशारा और मुशारुन इलैह इस्म के चारों पहलू में, क्या क्या चारों पहलू में जी, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब, इन चारों पहलू में आपस में मुताबिकत करेंगे जी। क्या समझ में आया कि जो अगर अस्मा इशारा है या मुशारुन इलैह है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे, मुताबिकत करेंगे,
इस्म के चारों पहलू के एतबार से, जिन्स के एतबार से भी, अदद के एतबार से भी, एराब के एतबार से भी और वुसअत के एतबार से भी। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? खामोशी ये बता रही है कि आप लोग पे गिरा गुजर रही है बात। मैं समझ रहा हूं 2 हफ्ते का गैप का ये नुकसान ही है। देखें, मुरक्कबात जब हमने पढ़ा था तो मुरक्कबात के हमने 2 तरह के मुरक्कब पढ़े थे, एक मुरक्कब नाकिस, एक मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम उसे कहा गया जिसको बात मुकम्मल कर दे माना और मफहूम के एतबार से। हमने पढ़ लिया, वो जुमला इस्मिया हमने पढ़ लिया, जुमला फेलिया पढ़ेंगे जब हम फेल पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना। मुरक्कब नाकिसात किसे कहते हैं? मुरक्कब नाकिसात उसे कहते हैं जिसमें माना और मफहूम अपने एतबार से मुकम्मल ना हो। तो मैंने 2 मिसालें रखी थी। ये कलम है, ये मुरक्कब ताम है, इसकी अरबी हमने बनाया था हाजा कलमुन, हाजा कलमुन। और मुरक्कब नाकिस की एक मिसाल ये है कि ये कलम है को निकाल देने से ये मुरक्कब नाकिस हो गया जी। मत कर, गिर जाएगा, गिर जाए, छोड़ दे, बाद में कर लेना, बोला गिर जाएगा ना। अभी आएंगे, उस पर आएंगे, उस पर भी आएंगे इंशाल्लाह, वो टेंशन भी दूर करेंगे हम। दूसरा क्या था, मिसाल हमने दिया था, ये कलम है निकला, मफहूम मुकम्मल नहीं हुआ, ये मुरक्कब नाकिस हो गया। अब मुरक्कब नाकिस के अंदर कौन सा मुरक्कब है? जिस मुरक्कब नाकिसात के अंदर अस्मा इशारा का इस्तेमाल हो उसको मुरक्कब इशारी कहेंगे। मुरक्कब इशारी के भी 2 अज्जा होंगे, जिस तरह से मुरक्कब ताम के थे मुब्तदा और ख़बर। यहाँ मुब्तदा और ख़बर नहीं आएगा, यहाँ आएगा अस्मा इशारा जो इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं मुशारून इलेह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं मुशारून इलेह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब जिस तरह से मुब्तदा और ख़बर के अपने अपने रूल और कानून और कायदा थे, उसी एतबार से मुरक्कब इशारी के भी कुछ कानून होंगे, रूल्स होंगे। उसका रूल सिर्फ एक है, वो रूल ये है कि इशारा और मुशारून इलेह आपस में इस्म के चारों पहलू के एतबार से, जिन्स, अदद, वुसअत और एराब, इन चारों पहलू के एतबार से आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे, मुताबिकत करेंगे। मतलब ये है कि अगर हमारा इशारा वाहिद है तो मुशारून इलेह भी वाहिद आएगा, अगर हमारा इशारा मुज़क्कर है तो मुशारून इलेह भी मुज़क्कर आएगा, अगर हमारा इशारा वुसअत के एतबार से, चूंकि अस्मा इशारा हमने पढ़ा था मारिफा है, तो मारिफा है तो मुशारून इलेह लाजिमन हमें मारिफा लाना होगा, मुशारून इलेह में लाजिमन मारिफा लाना होगा। अगर हमारा इशारा मबनी रफ़ा में है तो मुशारून इलेह भी रफ़ा में लाना होगा। अभी हम जब बनाएंगे उसको करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं अभी बनाता हूं आपको, रूल्स अप्लाई करके इस जुमले को हम अरबी में कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी कैसे कंस्ट्रक्ट करना देखें। सबसे पहले मुरक्कब इशारी के अंदर सबसे पहले जान ले कि मुशारून इलेह को पहले तैयार करना, और मुशारून इलेह को तैयार करने से पहले हमें इस चीज का इल्म है कि इशारा जो अस्मा इशारा हमने पढ़ा था, अस्मा इशारा क्या था जी वुसअत के एतबार से? फटाफट बोले, फटाफट। वुसअत के एतबार से क्या था जी? मारफा था या नकरा था? वुसअत के एतबार से क्या था जी? मारिफा था। तो मारिफा चूंकि मैंने बताया था कि वुसअत के एतबार से भी आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे, लिहाजा हमारी ये लाजिम हो गया कि मुशारून इलेह को क्या करेंगे हम? मारिफा बना के लेकर आएंगे। तो कलम है, कलम की अरबी क्या होती है? कलमुन। ठीक है, मारिफा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? मैं एराब नहीं लगा रहा हूं, अभी मैं एराब नहीं लगा रहा हूं, बस मैं कर दे रहा हूं अल कलम। ठीक है, एराब नहीं लगा रहा हूं मैं जी। ठीक है, मुशारून इलेह हमारा तैयार हो गया जी। मुशारून इलेह हमारा जब तैयार हो गया, मारिफा। अच्छा, अब ये वाहिद है कि मुज़क्कर है, सॉरी मुज़क्कर है मुअन्नस है जी? मुज़क्कर है, लिहाजा जब हम इशारा लेकर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? हाजा लेकर आएंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ आप कि हाजा जो लेकर आ रहे हैं, एक मिनट रुके, मैसेज कॉल। हाजा लेकर आएंगे हम, तो हमने वो जो चार्ट पढ़ा था मुरक्कब इशारी के, जो अस्मा इशारा हमने पढ़ा था, हाजा, हाजानी, हाउलाई, वो चार्ट अब याद कर लें आप लोग। तो ये हमने हाजा ले आया, ठीक है ना जी, हाजा आ गया हमारा। तो
अब ये देखे चारों एतबार से उसको फॉलो करता है कि नहीं। एराब अभी हम नहीं बता रहे, पहले देखते हैं जिन्स के एतबार से फॉलो करें कि देखिए मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, ये वाहिद है, ये भी वाहिद है, हाजा मारिफा है, अल कलम भी मारिफा है, ठीक है ना जी। अच्छा, अभी एराब हम अभी बात डिस्कस नहीं करेंगे, अभी उसकी वजह एराब अभी थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। हमारे पास जुमला मुरक्कब इशारी तैयार हो गया, हाजा अल कलम, वक्फ कर रहे हैं अभी मैम। अच्छा, मैंने अब ये बताया था आपको कि जो मुअर्रफ बिल लाम के जो अल में अलिफ था ना, जो हमजतुल वस्ल था, वो हमजतुल वस्ल था जब तक कि उसको पीछे से ना पढ़ लें हम, तो लिहाजा जब हम इसको पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये लिखे अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा और पढ़ा जाएगा हाजल कलम, हाजल कलम। हमारा मुरक्कब इशारी तैयार हो गया। देखिए फर्क क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ जब हम मुरक्कब ताम बना रहे थे तो मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन था जी, जिससे है का मफहूम नजर आ रहा था। तो हाजा कलमुन मुरक्कब ताम हो गया, हाजल कलम मुरक्कब नाकिस हो गया, ठीक है। अब हमने जो एराब पढ़ा था वो मुफरद इस्म का हमने पढ़ा था कि वाहिद इस्म के कैसे आएंगे, मुसन्ना इस्म के एराब कैसे आएंगे, मुज़क्कर के कैसे आएंगे, मुअन्नस के कैसे आएंगे, जमा के कैसे आएंगे, जमा सालिम जमा मुकस्सर के कैसे आएंगे। अब ये पूरा का पूरा मुरक्कब को हमने एराबी शक्ल देना है, हालत रफ़ा में रखना है। तो मैंने बताया था कि इशारा और मुशारुन इलैह आपस में क्या करेंगे एराब के एतबार से जी, एक दूसरे को मुताबिकत करेंगे। हमने जब अस्मा इशारा पढ़ा था तो हमने एक चीज़ पढ़ा ये था कि अस्मा इशारा में हाजा जो था ना जी, उस वक्त हमने हालत रफ़ा वाला पढ़ा था, और हाजा के मुतालिक हमने खुसूसी तौर पे ये पढ़ा था कि ये मबनी है जी, ये अपनी शक्ल नहीं बदलेगा, इसको महल्लन बताया जाएगा कि महल्लन रफ़ा में है, महल्लन नसब में है या महल्लन जर में है। लिहाजा इसकी शक्ल तो वैसे के वैसे रहेगी। तो हम पहचानेंगे कैसे ये पूरा मुरक्कब रफ़ा में है या नसब में, तो पहचान होगी हमें मुशारुन इलैह से। तो मुशारुन इलैह को हम हालत रफ़ा में रखेंगे तो कलमुन था, और अल लगने की वजह से क्या होते हैं जी, एक पेश गिर जाता है, लिहाजा हाजल कलमू, ये हालत रफ़ा में आ गया हमारा। ये था मुरक्कब इशारी मुकम्मल। अब हमें कैसे मालूम चल रही है मुकम्मल के मुकम्मल टोटल ये मुरक्कब हालत रफ़ा में, हाजा से नहीं मालूम चलेगा। हाजा रहना मबनी है, या हाजा हाजा ही रहेगा, इसको चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस की ज़रूरत यहाँ मुशारुन इलैह को पड़ेगी। तो यहाँ से हमें मालूम करेगा कि ये हाजा जो है ये नसब में है, रफ़ा में है, ये जर में है। तो अब हमें ये महल्लन रफ़ा में मालूम चल गया, यानी ये बताएगा हमें, मुशारुन इलैह बताएगा कि जो इशारा हमारा है वो हालत रफ़ा में है, नसब में है, जर में, लिहाजा हाजल कलमु हालत रफ़ा में मुरक्कब इशारी तैयार। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया। जी, किसको समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? चले माशाअल्लाह। अब मैं एक जुमला कहता हूं, मैंने जुमला इस एतबार से कि एक मुरक्कब नाकिस कहूंगा, उसे आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके हम रफ़ा देखें, अभी हमने उसका नसब भी बनाएंगे, उसका जर भी बनाएंगे हम, ठीक है जी। मैं मिटा रहा हूं यहां पे, देखिए क्या फ़र्क था। सिर्फ एक अल का दाखिला से वो मुरक्कब नाकिस और है का मफहूम गायब कर दिया, और एक अल का हटा लेने से वो मुरक्कब में ताम बन जाता है जी, ठीक है ना। जो सिर्फ एक अलिफ लाम का फ़र्क की वजह से देखिए कितना बड़ा फ़र्क कर दे रहा है। इसीलिए ना अरबी बहुत फसी और बलीग ज़ुबान है जी, इसीलिए डरते हैं लोग इससे सीखने में, जबकि इतना डरना नहीं चाहिए जी। अभी गौर करें मेरे अल्फाजों पर, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये मुसलमान है, मैं मुरक्कब नाकिस कह रहा हूं या मुरक्कब ताम कह रहा हूं? मुरक्कब ताम। शऊर रखे मुकम्मल तौर पे, क्योंकि यहां रत्ती बराबर भी कंफ्यूजन से मुकम्मल आपका पूरा क्लास पूरा कंफ्यूजन में जाएगा। पूरा शऊरी के तौर पे बोले, मैं मुरक्कब ताम कह रहा हूं ये मुसलमान है, इसकी अरबी क्या होगी? हाँ नहीं, गलत है। मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम
नहीं, गलत। मुरक्कब ताम, हाजा मुस्लिमुन, ये मुसलमान है। हाजा मुस्लिमुन मैंने बताया ना, शऊरी तौर पे बताया मुकम्मल। हाजा मुस्लिमुन, मैं मुरक्कब ताम बता रहा हूँ ना अभी। मैं बोला क्या सवाल किया, ये मुसलमान है। मुरक्कब ताम आपने खुद कहा ना, तो मुरक्कब ताम बनाएंगे ना उसको। तो हाजा मुस्लिमुन, ये मुरक्कब ताम है। अब अगर मैं कहता हूं ये मुसलमान, पहले मुशारून इले को तैयार करें, करते कंफ्यूजन आप लोग का दूर इंशाल्लाह। पहले मुशारून इले के तैयार करें। मुशारून इले क्या जी, मुशारून इले क्या है जी, मुशारून इले रफा में रख रहा हूं मैं, अल मुस्लिमू, ठीक है। अब इशारा इस्तेमाल करते हैं जी। ये तो अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, हाजल मुस्लिमू, ये मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब इशारी है। देखिए फर्क कहां पे आ रहा है। हाजल मुस्लिमू ये रफा के अंदर है जी। अब नसब में लेके जाएंगे जी, तो अल मुस्लिमों का नसब क्या होगा जी, अल मुस्लिमा। तो हाजा क्या होगा जी, हाजा नसब में, हाजा हाजा ही रहेगा जी। अब इसको जर में, पूरा कंस्ट्रक्शन को जर में लाएं जी, क्या हो जाएगा, हाजल मुस्लिमी। ये है हमारा मुकम्मल मुरक्कब इशारी। हाजल मुस्लिमू, हाजल मुस्लिमा और हाजल मुस्लिमी। अब मैं कुरान मजीद की एक दो आयत रखता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि ये पूरा कंस्ट्रक्शन मुरक्कब इशारी जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो कौन सी एराबी हालत में लिखा हुआ है जी। सूरतुल बकरा खोले हमने, सूरतुल बकरा के अंदर सबसे पहले क्या आता है जी, ज़ालिकल किताबू, बस ज़ालिकल किताबू। ज़ालिकल किताबू कौन सा मुरक्कब है जी, देखिए क्या है जी, मैं लिख देता हूं। ज़ालिकल किताबू मुरक्कब है, कौन सा मुरक्कब है जी, मुरक्कब इशारी। अच्छा, मुरक्कब इशारी में ये पूरा कंस्ट्रक्शन कौन सी हालत में है जी, हालत रफ़ा में है जी, हालत रफ़ा में। माशाअल्लाह पहचान होना शुरू हो गया जी। कुरान मजीद की एक और भी बहुत प्यारी आयत है, सूरह बनी इसराइल की आयत है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। तो ये एक मिनट रुके, छोड़े, दिखने की जरूरत नहीं, आप छोड़ दे, मुंह से बता दे, टाइम वक्त होगा। हाज़ल कुराना जी, इन्ना हाज़ल कुराना मुरक्कब इशारी है, हालत कौन सी है जी, हाल इन्ना हाज़ल कुराना। अच्छा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। जी जी एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ मैं। हाज़ल कुराना जी, देखिए कौन सी अरबी हालत में जी, हालत नसब। अच्छा अब ये हालत नसब में क्यों आ रहा है, वहाँ जर में क्यों आएगा, वहाँ रफ़ा में क्यों आएगा, इसमें माथा भी नहीं देना। अभी आपको वक्त आएगा, आपको मालूम चल जाएगा ये हालत नसब में क्यों आया हुआ है, ठीक है ना। अभी अभी टेंशन में नहीं आना। अभी आपको अभी पहचानो आप लोग कि मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इशारी कौन सी हालत में आई है जी, या कौन सी हालत में जी, हालत नसब में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोग के सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी, जी हालत जर में, जी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप लोगों को क्लियर अब समझना आना शुरू हो गया। हाजल किताबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यकीनन इस किताब के ज़रिया लोगों को उठाता है, वह अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन, और इसी के ज़रिए से लोगों को गिराता भी है। यानी कि जब तक उम्मत मुस्लिमा इस कुरान मजीद को मजबूती से थामे रहेगा, मजबूती से थामे का मतलब ये नहीं है कि उसको ऐसे हाथ से पकड़ लेना नहीं है, बल्कि उसके हुक्मों के ऊपर अमल करना है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना हर एतबार से। इस एतबार से अगर हम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा हमें ऊंचा रखेगा। और अगर हमने उस कुरान मजीद को पीठ के पीछे छोड़ दिया, जैसा कि आज हमारा उम्मत का ये अमल रह चुका हुआ कि कुरान मजीद को हमने इस कदर पीछे छोड़ा है, और मैं बारहा ये बताता हूँ कि आज के दौर में, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे बेहतरीन वो शख्स है ना जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे माशरे में लोगों के जहन में क्या बैठा, हमारे माशरे के जहन में ये बैठा कि ये कुरान हिफ्ज़ करना, ये करना, ये तो मौलवियों का काम है, हमारे बच्चे तो अंग्रेज़ी पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अच्छी बात है, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन मसला ये था कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को पीठ के पीछे छोड़ दिया। तो ये सारा हमारा जो उम्मत का हाल है आपको अच्छे से मालूम है कि किस कदर जहाँ पाओ वहाँ जलील किए जा रहे मुसलमानों को। खैर अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को। तो यानी कि यहाँ हमारा हालत जर में मुरक्कब इशारी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब ये रफ़ा में ये वाहिद इसम का हो गया जी। अब मुसन्ना बनाते हैं जी, ठीक है ना। मुसन्ना की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, वक्त काफ़ी निकल गया जी। दो मुसलमान हालत रफ़ा में बनाए जी, कोई मुशारून इले, ये दो मुसलमान नहीं गलती करे, नहीं रूल फॉलो करे, मुशारून इले पहले तैयार किया करे, मुशारून इले पहले तैयार करे। मुशारून इले क्या जी, दो मुसलमान, अल मुस्लिमानी जी, वहां से चार्ट से उठाए, हाजानी अल मुस्लिमानी। लेकिन मैंने बताया था कि ये अलिफ जो है हमज़तुल वस्ल है, पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो ये अलिफ की सूरत में लिखा रहेगा, लिहाजा ये पढ़ा जाएगा हाजानिल मुस्लिमानी, हाजानिल मुस्लिमानी। चले अब यहाँ गौर करना, जहन को मजबूत रखे। देखिए मुस्लिमानी की नसब जर एक है, वो क्या है, बनाए फटाफट। मुस्लिमानी, हाँ मुस्लिमानी की हालत नसब जर बनाए फटाफट। मुस्लिमैनी, ये नसब जर है जी। अच्छा, अब मैंने बताया ये था आप लोगों को, जब हम वो चार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने याद भी करवाने को कह दिया था, बाज़ लोगों ने याद भी कर लिया तो बहुत बेहतर है। तो हमने पढ़ा था उस वक्त हालत रफ़ा वाली चार्ट्स। तो ये जान लें कि जो अस्मा इशारा है, जी हाँ, अस्मा इशारा जो है वाहिद अस्मा, यानी वाहिद के जो कॉलम है और जमा के जो कॉलम है, जो इशारा है अस्मा इशारा, वो मबनी है। लेकिन जो मुसन्ना के कॉलम्स है ना, मुसन्ना के जो अल्फाज है ना, मुसन्ना के इशारा, ये मोरब है जी, ये शक्लें बदलेंगे। लिहाजा मैंने जो चार्ट्स दिया था उस चार्ट में मैं वापस से स्क्रीन में डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो उस चार्ट में हमने देखा था कि हाजानी जो था उसकी नसब और जर मुस्लिमानी से ऐनी है साउंड, ऐनी साउंड हमारा नसब का साउंड मैंने बताया था। तो यहाँ भी हाजानी है तो क्या हो जाएगा जी, हाँ ज़ैनी। हाज़ैनिल मुस्लिमैनी। देखिए यहीं पे सबसे बड़ा टेंशन वाला काम था जो आप लोगों को क्लियर हो गया। ये सबसे बड़ा टेंशन था इसमें कि अब हमें समझ में आया कि जो हाज़ानी जो था वो नसब में और जर में शक्ल बदलता है क्योंकि वो मोरब है। लिहाजा हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, हाज़ानिल मुस्लिमानी रफ़ा में और नसब जर हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, ठीक है। अच्छा, जमा कसी का बना दीजिए। ये सारे मुसलमान, मुस्लिमू मुस्लिमानी, पहले बार बार गलती, पहले मुशारून ले तैयार करें, क्या होगी, अल मुस्लिमूना। उसके बाद हम चार्ट से उठाएंगे करीब का, जमा का सीगा तो हाँ उलाई,
हा उलाइल मुस्लिमूना, ये मुरक्कब शारी है जमा का और हालत रफा में है जी। जी नसब और जर, पहले मुस्लिमूना को हालत नसब में लेकर है या जर में लेकर है जी, क्या हो जाएगा जी? मुस्लिमीना, ईना की आवाज जमा सालिम की, नसब और जर की आवाज है। और हा उलाई, चूंकि मैंने बताया था कि जमा का सीगा और वाहिद का सीगा दोनों के दोनों मबनी है, लिहाजा हा उलाई वैसे का वैसा ही रहेगा। हा उलाइल मुस्लिमीना, ये था हमारा चार्ट जी। अब बताएं किसको नहीं समझ में आया था, कि वापस से समझाओ उनको। रफ़ा में हमें नसब समझ में आएगी। वाहिद इसम में, वाहिद इसम का हमारा रफ़ा कैसे आया, हमने पहले मुशारुन इलैह को तैयार किया और फिर उसका करीब का इशारा हमने लगा दिया। तो हाजल मुस्लिमू हमारा करीब का हालत रफ़ा में हो गया, हाजल मुस्लिमा नसब में हो गया और हालत जर में हाजल मुस्लिमी। जब हमने मुसन्ना का देखा तो मुसन्ना में मुशारुन इलैह जो हमारा था अल मुस्लिमानी, लिहाजा उसके हिसाब से हमने मुसन्ना का सिगा उठाया इसमें इशारा से, तो हाजानिल मुस्लिमानी। अच्छा हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, मैंने बताया था नसब में जाने की तरीका यह है कि जो मुसन्ना अस्मा जो है वो मबनी नहीं है बल्कि मोरब है, लिहाजा उसका नसब और जर मैंने चार्ट दे दूंगा मैं इंशाल्लाह, वो याद कर लिएगा वापस है हाज़ैनिल मुस्लिमैनी। और हा उलाई चूँकि ये करीब का है और जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, तो हा उलाइल अल मुस्लिमूना, और यहाँ भी अल मुस्लिमूना, लेकिन चूँकि ये मोरब है और ये शक्ल बदलता है नसब अजर में, तो अल मुस्लिमीना हो गया और करीब का सीगा उठाया और ये मबनी है, लिहाजा ये हा उलाई रहा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोग अब बनाएं। अब मुज़क्कर का हो गया, मुसन्ना मुअन्नस की बना दीजिए। ये मुसलमान है, ये मुसलमान लड़की है, बनाए। पहले मुशारुन इलैह तैयार करें, घबराना नहीं है, पहले मुशारुन इलैह तैयार करें जी। अल मुस्लिमतु और उसके बाद करीब का सीगा उठाएं, वाहिद मुअन्नस का हाज़िहिल मुस्लिमतु जी, नसब में क्या आ जाएगा जी? मुस्लिमाता नहीं होगा, मुस्लिमता जी। नसब में हो गया, जर में क्या हो जाएगा जी? हाज़िहिल मुस्लिमती जी। मुसन्ना बनाए जी, दो मुसलमान, ये दो मुसलमान लड़कियां, अल मुस्लिमतानी, उसके बाद हातानी, तो क्या हो जाएगा थी? हातानिल मुस्लिमतानी। और हातानी मुस्लिमतानी की नसब, मुस्लिमतानी की नसब क्या हो जाएगी जी? अल मुस्लिमतैनी, तो हातैनी जो थी जी अलिफ यहाँ में जुड़ जाएगा, तो हातैनी, हातैनिल मुस्लिमतैनी। ठीक है, यही क्लियर करना आप लोगों को, यहीं पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा जी। जी ये सारे मुसलमान लड़कियां बहुत सारे, क्या हो जाएगा जी? अल, हाँ गलत, अल मुस्लिमातु, हाँ उलाइल मुस्लिमातु, नसब जर क्या हो जाएगा जी? हाँ उलाइल मुस्लिमाती जी, हाँ उलाइल मुस्लिमाती। ये हमारा मुसन्ना का भी मुअन्नस का भी कंप्लीट हो गया जी। जी अब जुबानी एक दो बना ले फटाफट, उसके बाद हम एक बार गैर अकिल की तरफ चलते हैं जी। कौन बनाएगा? कोई एक बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे। कौन बनाएगा? बोलो जल्दी फटाफट फटाफट, कोई बोला, टाइम नहीं है। कौन बनाएगा? कौन कौन कौन? सानिया बोलेगी, ठीक है चलो आप बनाओ। ये लड़का, हारा तरफा में बनाओ। हाँ आवाज, हाँ हाँ क्या बोले? आवाज धीमी आ रही है काफी। आप बनाए, चले बनाए, आप ही बना चीज बनाई। हाँ हाँ मुकम्मल मुकम्मल मुरक्कब इशारी बने, मुकम्मल मुरक्कब इशारी। ये लड़का, हाजल वलदू रफा में हो गया जी, नसब में हाजल वलदा, ठीक है चले नसब में हो गया। जर में बनाए जी,
हाजल वलदी, माशाल्लाह। अब शऊर के तौर पर मुकम्मल आराम से बनाए, मुसन्ना की बनाए जी। ये दो लड़के, गलत। हाजानिल वलदानी, हाजानिल वलदानी, माशाल्लाह। नसब और जर बनाए, हाज़ैनिल वलदैनी, माशाल्लाह जी। ये सारे लड़के हैं हटा दे, सॉरी, ये सारे लड़के रफा में बनाया। हा उलाइल औलादू जी, नसब क्या हो जी? हा उलाइल, आपकी आवाज कट रही है। हा उलाइल औलादा जी, जर क्या हो जाएगी? हा उलाइल औलादी, माशाल्लाह जी। लास्ट एक बना दे फटाफट, इसकी मुसन्ना मुअन्नस बना दे। ये लड़की हाजिहिल, हाजिहिल बिंतु, ठीक है माशाल्लाह जी। नसब क्या होगी जी? गलत, हाजिहिल बिंता, ठीक है। जर क्या होगी जी? हाजिहिल बिंती, माशाल्लाह, ठीक है, नसब हो गया। अच्छा, मुसन्ना बनाए जी इसकी। हातानिल बिनतानी, ठीक है, नसब और जर बना दे। हातैनिल बिनतैनी, माशाल्लाह जी। ये सारे लड़कियां हैं। हाँ, हा उलाइल बनातू जी, नसब और जर क्या हो जाएगी? हाँ उलाइल बनाती, माशाल्लाह जी। इसी एतबार से आप करीब का जो, हाँ करीब का चार्ट हम लोग उठाया, उसी तरह से प्रैक्टिस आप करेंगे। बईद के चार्ट के साथ भी वक्त नहीं है तो उसको भी प्रैक्टिस हम करवा देते, ठीक है। अब आते हैं हम गैर आखिल की तरफ। अब मैं एक जुमला लिखता हूँ। ये कलम जो हमने शुरू में बनाया था जी, ये कलम, इसकी अरबी बनाए मुरक्कब इशारी, क्या होगा जी? हाजल कलमू, रफा में जी। नसब क्या होगी जी? हाजल कलमा जी। जड़ क्या हो जाएगी जी? हाजल कलमी, ठीक है, जर हो गई जी। अच्छा, अब शऊर के तौर पर जहन को मुतवज्जे रखेंगे यहाँ पर। अब इसका मुसन्ना बनाए जी। अल कलामानी जी, अल कलामानी क्या हो जाएगा जी? हाजानिल कलामानी, नसब और जर क्या होगा जी? हाजैनिल, हाजैनिल कलमैनी। अब जमा बनाए जी। अब क्या होगा जी? मुशारुन इले क्या हो जाएगा? पहले मुशारुन इले तैयार करते हैं। अल अकलामू, अल अकलामू। जब गैर आकिल की जमा आ जाए तो उसके लिए इशारा क्या इस्तेमाल होता था जी? वाहिद मुअन्नस। यही था मेन पॉइंट, हाजिहिल अकलामू, ये क्लियर करना था, ठीक है ना। गैर आकिल की जब जमा आ जाएगी तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि उसमें फिर वाहिद अस्मा के जो वाहिद मुअन्नस की जो अस्मा इशारा इस्तेमाल होता है करीब की, वो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो हाजिहिल अकलामू हालत रफ़ा में, नसब में क्या हो जाएगा जी? हाजिहिल अकलामा और फिर हाजिहिल अल अकलामू मिलाकर पढ़ेंगे, हाजिहिल अकलामी जी। ये था हमारा क्लू। किसको किसको समझ में नहीं आया बोले, ताकि मैं फिर से समझाऊं। बीच बीच में नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है? अब रिकॉर्डिंग जब अपलोड होगा, अब देखें उसमें तो 10-15 मिनट का बीच में गैप हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है।
नेटवर्क इशू का वजह से हो सकता है। हाँ, मैं रिवीजन करता हूँ एक बार इंशाल्लाह। देखिए हमारा कुल क्लास क्या था जी, हमने मुरक्कबे ताम मुकम्मल कर लिया था। मुरक्कबे ताम के अंदर जुमला इस्मिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। मुरक्कबे नाकिसात हमने पढ़ना शुरू कर दिया। मुरक्कबे नाकिसात में सबसे पहले वो मुरक्कबे हम नाकिसात पढ़ना शुरू किए जिसके अंदर अस्मा इशारा इस्तेमाल होता है। जिस मुरक्कबे नाकिस के अंदर अस्मा इशारा इस्तेमाल हो, ऐसे मुरक्कबे नाकिस को मुरक्कबे इशारी कहते हैं। ठीक है, मुरक्कबे इशारी के कम से कम 2 अज्जा होंगे जी, एक इशारा यानी अस्मा इशारा और दूसरा मुशारुन इलेह। इनका बनाने का कायदा एक है, वो ये है कि ये और ये यानी अस्मा इशारा और मुशारुन इलेह आपस में इस्म के चारों पहलू जिन्स, अदद, वसत और एराब, इन चारों के एतबार से आपस में मुताबिकत करेंगे। ठीक है, लिहाजा अगर हमारा इशारा जो है वाहिद आएगा तो मुशारुन इलेह भी वाहिद आएगा। अगर इशारा मुज़क्कर है तो मुशारुन इलेह भी मुज़क्कर आएगा। अगर इशारा चूँकि लाजिम है कि वो मारिफा कहलाएगा, मारिफा ही आएगा, तो हमारे लिए लाजिम है कि मुशारुन इलेह हमेशा ही मारिफा आएगा। लिहाजा मुशारुन इलेह मुरक्कब इशारी के अंदर मुशारुन इलेह हमेशा मारिफा आएगा, हमेशा मारिफा आएगा। ठीक है ना। और वसत के एतबार से हो गया और एराब के एतबार से, अगर मुशारुन इलेह इशारा जो हमारा वो रफ़ा में है तो ये भी रफ़ा में आएगा, ये नसब में है तो ये भी नसब में आएगा, और ये जर में है तो ये भी जर में आएगा। तो हमने जुमला बनाया था कि ये कलम है तो इसकी अरबी थी हाजा कलमुन, लेकिन जब हम इसको कहेंगे ये कलम, बस ये कलम में ठहर जाएंगे तो हो जाएगा हाजल कलमु। ठीक है, ये था टोटल। अब बताएं किसको नहीं समझ में आया। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पे ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न का शिकार होंगे। ठीक है ना। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या बोल रहे थे? मैं भेज दूंगा ग्रुप में। मैंने जो शीट दिया था, मैंने जो एसएस दिया था, स्क्रीनशॉट दिया था अस्मा इशारा के, उसमें नसब और जर दोनों थे। मैं वापस से डाल दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।